सर, रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। ये सीन है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा और पलायन पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। फिल्म के सीन में एक्टर अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी का जिक्र कर रहे हैं। अब करीब 3 दशक बाद भारत के एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मुसलमानों को उनका घर कारोबार छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। उन्हें जिहादी कहकर निशाना बनाया जा रहा है। आप ये पोस्टर देखिए। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। कश्मीर में भी आतंकियों ने ऐसे ही कश्मीरी पंडितों को धमकी दी थी। इस जुल्म की कीमत देश आज भी चुका रहा है। फिर वही गलती उत्तराखंड में क्यों? सच तो यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे पूरा एक पैटर्न है, पूरी प्लानिंग है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन लोग शामिल हैं, कैसे पूरी प्लानिंग हो रही है। सवाल यह भी है कि किसने ऐसे पोस्टर लगाए, इतनी हिम्मत कहां से आई, क्यों यह सब होने दिया गया। हम ये सब होने देने वाली सरकार, पुलिस और मीडिया से पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? उत्तराखंड की घटना की पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि क्विंट पर हम लगातार हेट स्पीच, बेरोजगारी, हेल्थ से लेकर लोगों के जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आप हमारा साथ क्विंट मेंबर बनकर दे सकते हैं। क्विंट मेंबर बनने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए। अब बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। दरअसल आरोप है कि 26 मई 2023 को पुरोला इलाके में 2 युवक एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को कहीं ले जाते हुए देखे गए थे। आरोप लगा कि ये दोनों लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। इसी दौरान लोगों ने दोनों युवक को पकड़ लिया। एक का नाम उबैद खान और दूसरे का नाम जितेंद्र सैनी बताया गया। बस यहीं से बवाल शुरू और हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लव जिहाद का नाम दिया। कथित लव जिहाद। भले ही आरोपियों में से एक हिंदू है, लेकिन दूसरे के मुस्लिम होने ने कथित लव जिहाद और अफवाहों को जन्म दिया। पुलिस ने लड़की को घर भेज दिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 मतलब किडनैपिंग, 366 ए नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त और पॉक्सो की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन यह मामला यहां नहीं रुका। 29 मई 2023 को दक्षिणपंथी संगठनों ने पुरोला में एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें मुसलमानों को शहर छोड़ने की मांग की गई। रैली के वीडियो वायरल हुए। इसमें पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ मुसलमानों की दुकानों पर हमला करती है। इसके अलावा पास के बरकोट शहर में मुस्लिमों की दुकानों के शटर पर काले क्रॉस का निशान लगाया गया। यही नहीं, उत्तरकाशी में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख मोहम्मद जाहिद को पुरोला छोड़कर जाना पड़ा, जहां वे 25 सालों से अधिक समय से रह रहे थे। जाहिद कपड़े की दुकान चलाते हैं। उन्होंने 6 जून की शाम को अपनी दुकान बंद कर दी और शहर छोड़ दिया। जाहिद 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और वो क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं। जाहिद ने द हिंदू को बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी से उनका समर्थन करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। जाहिद ने कहा, जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो बताइए कौन सा मुसलमान सुरक्षित होगा। इसके अलावा और भी कुछ दुकानदारों को पुरोला छोड़ना पड़ा। आप खुद सुनिए। दुकान मालिक ने भी दबाव बनाया है कि भाई मुझे दुकान खाली कर दो मेरी 15 तारीख से पहले। तो इसलिए क्या करते हैं, जाना पड़ रहा है हमें यहाँ से छोड़ के, क्योंकि हमारा मकान यहाँ पर है। हमें यहाँ रहते हुए 45 साल हो गए हैं मेरे पिताजी को यहाँ पे, और मेरा भी बचपन यहीं का है। मैं पैदा भी यहीं का हुआ हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। यह सब जो उत्तराखंड में हो रहा है वो नया नहीं है। इसके पीछे पूरा एक पैटर्न है। कई महीनों से, सालों से उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। इसके लिए कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद और मुसलमानों को जिहादी कहकर दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि 26 मई 2023 से पहले क्या क्या, कैसे और कौन लोग उत्तराखंड में नफरत का बीज बो रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। षड्यंत्र आज उत्तराखंड में फल फूल रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? उत्तराखंड से लगभग 10-12 हजार लड़कियां इन लव जिहादों के चुंगल में पड़ चुके हैं और अपने संस्कारों को मतलब
धूमिल कर चुकी है, अपने परिवार को नीचे दिखा चुकी है। 26 मई की घटना से पहले 24 मई को ही देवभूमि रक्षा अभियान संगठन के संस्थापक दर्शन भारती एक कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के बीच लव जिहाद के मुद्दे के बहाने मुसलमानों, खासकर मजदूर तबके जो रोजी रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनके लिए हिंदुओं के दिल में शक पैदा करा रहे हैं। एक और घटना देखिए, कैसे कथित लव जिहाद की झूठी कहानी बनाने वाले अपनी मर्जी से शादी करने वालों को भी निशाना बना रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी मुस्लिम युवक के साथ तय हुई थी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद यशपाल बेनाम ने शादी स्थगित कर दी। दर्शन भारती का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मुसलमान लड़के के साथ शादी करने की बात पर यशपाल बेनाम का सामाजिक विरोध की बात कह रहे हैं। आप वीडियो देखिए। पौड़ी नगर पालिका का चेयरमैन बेनाम है या बेईमान है, वो अपनी बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र मुसलमानों को इनवाइट कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। क्या आप लोग विरोध करोगे ऐसे व्यक्ति का? हाथ खड़ा करिए। क्या आप लोग चाहोगे उत्तराखंड की बेटी के लिए हम निमंत्रण पत्र भेजे मुसलमानों को? क्या आप चाहोगे ऐसा? एक और शख्स से मिलिए और समझिए कि कैसे 26 मई की घटना इन लोगों के लिए नफरत फैलाने का एक और मौका था। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद। बड़ी मात्रा में मुसलमान आ रहे हैं और उनकी योजना है कि देवभूमि को कश्मीर जैसी स्थिति बना दी जाए ताकि हिंदुओं को यहाँ रहना दूभर हो जाए। तो महासू देवता ने हमको बुलाया है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे और इस पर कड़ाई से कार्रवाई करे। लव जिहाद के एजेंडे से पेट नहीं भरा तो मुसलमानों के उत्तराखंड में रहने से इन्हें तकलीफ होने लगी। आपको प्रबोधानंद की एक और तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बार बार ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस दौरान जब क्विंट ने मुसलमानों को जिहादी कहने पर सवाल किया तो प्रबोधानंद ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। ये वही प्रबोधानंद हैं जिन्होंने 17 से 19 दिसंबर 2021 तक हरिद्वार में चलने वाले धर्म संसद में हेट स्पीच दिया था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी प्रबोधानंद नजर आए। एक वायरल तस्वीर में सीएम पुष्कर धामी को प्रबोधानंद के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। एक और नाम देखिए, राकेश उत्तराखंडी। 26 मई को कथित लव जिहाद की घटना छोड़ भी दें तो पिछले कई महीनों से दर्शन भारती के चेले राकेश उत्तराखंडी लगातार अल्पसंख्यकों को उत्तराखंड से बेदखल करने की धमकियां और कैंपेन चला रहा है। कभी संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र का आह्वान करना तो कभी बाहरी लोगों को उत्तराखंड में किराए से लेकर मकान जमीन बेचने से रोकने की धमकी देना। हिंदू है और आपके रगों में हिंदुत्व की भावना है और आपके रगों में हिंदुत्व का खून है तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। 26 मई से करीब एक महीने पहले 20 अप्रैल 2023 को रुद्र सेना नाम की एक संस्था ने उत्तराखंड के चक्राता में एक धर्म सभा का आयोजन किया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के आर्थिक बहिष्कार और राज्य में गैर सनातनियों के बसने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। वहीं दूसरी ओर इसी उत्तराखंड में मजार जिहाद का फेक नैरेटिव एक प्रमुख चैनल के एंकर ने फैलाया। लेकिन हालिया रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि उत्तराखंड में मजार के साथ साथ अवैध मंदिरों पर भी हथौड़े चले हैं। उत्तराखंड में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनी मजारों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अप्रैल के महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वनों में नियमों का उल्लंघन करके 300 अनधिकृत मंदिर और आश्रम बने हैं। वहीं 35 से अधिक अवैध मजार और मस्जिद और 2 गुरुद्वारे भी वन क्षेत्र में बने हैं। मई तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में सरकारी जमीन पर बने 440 मजार और 45 मंदिर तोड़े जा चुके हैं। लेकिन मंदिरों को लेकर एंकर और कट्टरवादियों ने जिहाद शब्द नहीं गढ़ा। क्यों? इसके अलावा यति नरसिंहानंद से लेकर आनंद स्वरूप और पूजा शकुन पांडे जैसे कई और नाम हैं जो लगातार नफरत फैलाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
दिसंबर 2021 उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने वालों पर अब तक कुछ ठोस नहीं हुआ। यहां तक कि 2018 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नफरती भाषण यानी हेट स्पीच देने वालों पर राज्य सरकार को स्वतः संज्ञान लेने का निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसे मामलों में एक्शन लेने पर देरी करने को अदालत की अवमानना माना जाएगा। लेकिन मजाल है कि ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कोई यूएपीए एनएसए लगा हो। इसके अलावा सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकारें एक धर्म के लोगों के खिलाफ चल रहे कैंपेन पर मौन है। विपक्षी पार्टियों की मोहब्बत की दुकान का शटर फिलहाल डाउन है। मीडिया लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना ढिमकाना जिहाद की हेडलाइन बनाकर नंबर और नफरत बढ़ाने में व्यस्त है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?